friends, myself Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas Education. Today we are going to talk about how to prepare CV. बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, प्रोफेशनल्स सबसे जो जो मिस्टेक्स करते हैं सबसे बड़ी वो है CV. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो, कैंडिडेट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, दे डोंट हैव अ मच आइडिया अबाउट द प्रिपेयरिंग द CV. कैसे एक प्रोफेशनल CV आपको बनानी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, कैसे आप अपने CV को प्रिपेयर कर सकते हो. हाउ टू मेक CV, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट शोज योर प्रोफाइल, योर स्टैंडर्ड, योर क्वालिटी, योर एजुकेशन, what you stand for. CV is a complete performer of your whole status, from your academic, your personal detail to till your experience and those all things. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप CV कैसे प्रिपेयर करें. हाउ टू मेक अ रिज्यूमे और योर करिकुलम विटे. सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स टू प्रिपेयर अ CV. कैसे आप अपना CV एक अच्छा प्रोफेशनल CV बना सकते हो. और अगर आपका CV अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आप जाओ, अगर आप स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल्स हो, किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब, तो सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉयर दे आस्क यू CV. आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते, पहले फर्स्ट दे आस्क योर CV. और अगर आपका CV ही इम्प्रेसिव नहीं है, अगर आपकी CV ही उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो लास्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट, जैसे एक जो डायलॉग बोलते हैं हमेशा लोग कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन. तो अगर आपका CV का जो इम्प्रेशन है, जो CV आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, CV मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ. और आप अपने बारे में कितना जानते हो वो आपको पता है, और वो CV में कैसे मेंशन करना, आपको किस वे ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको बताने हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो मोस्टली जो स्टूडेंट या कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं CV बनाने में, दे टेक इट इजी जब उनको जॉब नहीं करना रहता, और जब बट दोज एस्पायरेंट्स लुकिंग फॉर जॉब, और वो जब अपना इंटरव्यू कई एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह देते हैं, तब उनको रियलिटी पता चलती है कि CV का कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट CV आपकी रखती है. तो आपका जो रिज्यूमे है और जो CV है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड इम्प्रेसिव होना चाहिए. और जो एग्जैक्टली आपकी जो प्रोफाइल है वो इट शुड बी रिफ्लेक्ट, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं होना चाहिए CV में. तो मैं आज आपको ये सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि क्या डिटेल्स आप अपनी CV में डाल सकते हो, किस वे ऑफ प्रेजेंटेशन, क्या स्टेप से आप अपना CV प्रिपेयर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप. और अगर ऐसा आप CV प्रिपेयर करोगे जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखे, डेफिनेटली फर्स्ट इंटरव्यू, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो इंटरव्यू, और अगर आपका CV कोई देखे तो देखते ही लगना चाहिए कि वाह क्या प्रोफाइल है. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, या आपके कैरेक्टर को भी शो करता है CV. तो ये सबसे ज़्यादा. तो चलो स्टार्ट करते. तो पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग है CV में, फर्स्ट फ़ोटो. CV में ऑलवेज आपका फ़ोटो राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में फ़ोटो होना ज़रूरी है. CV में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए. पहला तो इम्पोर्टेंट ये. उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट से आपको स्टार्ट करना वो है पर्सनल डिटेल. आपकी पर्सनल डिटेल मीन्स आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर कॉन्टैक्ट डिटेल, email ID, if you have any social media profile, that link, your contact details, ये सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स में आती है. योर एड्रेस, इफ़ यू वांट टू पुट योर एड्रेस ऑल्सो यू कैन पुट इन अ पर्सनल डिटेल. ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर पर्सनल डिटेल आपको आपका एकेडमिक प्रोफाइल CV में डालना है. यू हैव टू पुट योर एकेडमिक प्रोफाइल. अब एकेडमिक प्रोफाइल जो डिटेल आप डाल रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स और प्रोफेशनल मेक द मिस्टेक्स टू पुटिंग एन एकेडमिक स्टेटस. तो पहले आपको स्कूलिंग से स्टार्ट करना है.
कि जैसे आपने 10th स्कूल किया तो 10th स्कूल कौन से ईयर से कौन से ईयर, फर्स्ट ईयर, देन स्कूल नेम एंड देन द प्लेस, इफ़ यू पुट द प्लेस ऑल्सो गुड, देन योर परसेंटेज और CGPA और ग्रेड इन 10th स्कूल. Then next your 12th schooling, which year to which year, school name, place and CGPA grade or percentage. Then you go for, if you did diploma or if you did bachelor or if you did masters, so same way year, your college name or university name, then place and CGPA grade or percentage. इस तरह से. और अगर आपका स्कूल का वेबसाइट है, अगर आपका कॉलेज का वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, पुट दैट लिंक ऑल्सो विथ योर एकेडमिक इंफॉर्मेशन परफॉर्मा. ये हो गया नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आपका, पुटिंग द एकेडमिक प्रोफाइल. फिर नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप किया हो तो इंटर्नशिप डिटेल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप अगर आप डिग्री कर रहे हो, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, कुछ आपने प्रोजेक्ट वर्क किया हो या कुछ आपने थीसिस किया हो, वो भी आप इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो. देन इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल्स तो वर्क एक्सपीरियंस यू कैन पुट. जैसे आप पर्टिकुलरली किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो विच ईयर टू विच ईयर, व्हाट कंपनी नेम और दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम, और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू हैव इट, whether you are working as a business development manager or HR or whatever your position, as a doctor or nurse or whatever your engineer, whatever position and what responsibilities you have it and particular organization, company, you must mention in a systematic manner. किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का या डिफरेंट कंपनीज का या ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सच वे थर्ड स्टेप, योर इंटर्नशिप और एनी थीसिस और वर्क एक्सपीरियंस यू कैन पुट इट. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपकी जितने भी अवार्ड्स है या जो भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो या जो भी अचीवमेंट्स है, आपके अवार्ड है, कौन से ईयर से कौन से ईयर में आपने स्पोर्ट्स खेला, कौन सी एकेडमी, क्या है उसकी डिटेल्स और अचीवमेंट जो भी है उनके लिंक भी आप डाल सकते हो. फिर ये सब के बाद आपको डालना है हॉबीज़. तो आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, आपको फुटबॉल खेलना, स्पोर्ट्स पसंद है या म्यूजिक सुनना पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, आपको रीडिंग पसंद है या ट्रैवलिंग पसंद है या ट्रैकिंग पसंद है, तो जो भी आपकी हॉबीज़ है यू मस्ट पुट दोज हॉबीज़. फिर नेक्स्ट, विच ऑल लैंग्वेज यू नो, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो. तो जैसे आप इंडिया में तो आपको पता ही है कि इंडिया, हम वी आर द मल्टीलिंगुअल पीपल. हम तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. कर्नाटका में कन्नड़ा चलता है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, केरला में मलयालम चलता है. तो एंड ऑल्सो वी नो हिंदी, इंग्लिश एंड अदर डिफरेंट लोकल लैंग्वेज. तो जो भी आप लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो जो भी आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, यू मस्ट पुट दोज लैंग्वेज स्किल. तो ये उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लास्ट 8 पॉइंट है, डिक्लेरेशन, कि ये भी जो भी इंफॉर्मेशन आप इस CV में डाल रहे हो, अपने करिकुलम में डाल रहे हो, इट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली ट्रू, सच है, सत्य है ये सारी इंफॉर्मेशन. तो ये फिर नीचे आपका डेट और सिग्नेचर. तो इस तरह से आपको अपना CV कम्प्लीटली इन अ सिस्टमेटिक मैनर आपको बनाना चाहिए. अगर इस तरह से आप अपना CV का परफॉर्मा बनाते हो, डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या अगर आप एक एम्प्लॉई हो और किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट एंड इट विल रिप्रेजेंट यू एज अ वेरी इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे. तो ये हमने आज डिस्कस किया कि कैसे आप अपनी CV बना सकते हो. और भी फर्दर आपके कुछ डाउट्स है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. जय हिंद, जय भारत.